अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रमज़ान जो है वो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और यहाँ पे नानी और खाला आई हुई थी, तो ये सब चीज़ें नानी लेकर आई थी। इसका रमज़ान मुबारक तो मिट गया ऊपर से, बट फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, आप इसी से गुजारा कर लें। केक और मिठाइयाँ लेकर आई थी माशाल्लाह से। रमज़ान की बरकतें तो वैसे ही, और जब रमज़ान जाने लगता है तो दिल बहुत उदास हो जाता है। ईद की एक्साइटमेंट भी होती है लेकिन एक उदासी भी होती है रमज़ान के जाने की। ना बैक टू द ट्रैक आ जाते हैं अगेन ईद की शॉपिंग पार्ट 2 में। अच्छा, मैं काफ़ी सारे बाज़ारों में गई थी और मैंने सबका एक साथ व्लॉग बनाया है। और ये झुमके इतने कोई प्यारे लग रहे थे, और वैसे भी झुमके जो है ना वो मेरी कमज़ोरी हैं। झुमकियाँ मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा। ईयरिंग से ज़्यादा मुझे झुमके अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी ज्वेलरी थी इनके पास, और शॉपिंग तो साथ साथ चलती ही रहती है रमज़ानों में। और यहाँ पे मैं आ गई थी चूड़ियाँ लेने, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी भाभी के लिए। उनकी ईद ही जानी है जो इसी व्लॉग में आप देखेंगे आगे। चूड़ियों के बगैर तो वही ईद ही बिल्कुल इनकम्प्लीट लगती है। चूड़ियों का अपना ही अलग स्वैग होता है, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी जो मैंने कैप्चर की हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं खाला के साथ गई थी, क्योंकि उनकी जो बहू है, मतलब वो भी मेरी कज़न ही है, उनकी भी ईदी लेनी थी, तो उसकी शॉपिंग करने गए थे। अगेन झुमकियाँ जो कि मुझे कहीं भी दिख जाए तो वो तो मैं लाजमी कैप्चर करूँगी। उनके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। अंकल के पास जामा क्लॉथ के बाहर इनका स्टॉल है, काफ़ी अच्छी चीज़ें और काफ़ी अच्छी ज्वेलरी थी इनके पास। अच्छा, कराची और ट्रैफिक का बहुत पुराना साथ है, और फिर ईद हो तो ये कैसे नहीं हो सकता। अच्छा, ये मैंने कुछ ज्वेलरी ली है। फैशन ज्वेलरी तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, मोस्ट जो है कॉमन ब्रांड है ज्वेलरी का, और इनकी ज्वेलरी बहुत ही अच्छी होती है। और मुझे इस तरह के छोटे पेंडेंट बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बड़े बड़े सेट्स इतने अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन इस तरह के जो छोटे पेंडेंट होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इयररिंग्स भी मुझे इतने ख़ास कोई अच्छे नहीं लगते, झुमकियाँ मुझे अच्छी लगती हैं। और ये वाला कैचर मैंने भाभी के लिए भी लिया था, अपने लिए भी लिया था, क्योंकि ईद वगैरह में इस तरह के फैंसी जो है वो लगाने में अच्छे लगते हैं। और ये भी मैंने अपने लिए ही लिया था, क्योंकि मेरे बालों के लिए मुझे कैचर कभी मिलता ही नहीं है। एक तो उनका साइज़ छोटा होता है जो मेरे बालों में लगता ही नहीं है, अगर इन केस बड़ा मुझे मिल भी जाए तो वो टूट जाता है। लेकिन इसकी क्वालिटी A1 थी, बहुत ही बेस्ट थी। हालांकि प्राइस थोड़े हाई थे, ये मुझे 400 का मिला था और वो दूसरा वाला 350 का मिला था। लेकिन खैर है, महंगा लें लेकिन चल जाए। और ये मैंने लिया था अपनी भांजियों के लिए, ईद का गिफ्ट लिया था। मेरी कज़न जो सिस्टर है उसकी बेटी और बेटा, उन दोनों के लिए मैंने लिया था, फातिमा और अली। ये फ़्रॉक है भी खूबसूरत और इसका स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा है गर्मियों के हिसाब से, क्योंकि ईद पे बहुत गर्मी पड़ने वाली है। और ये कुछ और भी चीज़ें मैंने ली थी। इस तरह की चीज़ें मैं आयशा के लिए बहुत लेती थी। उसके बाल भी माशाल्लाह से अच्छे थे। उसका हेयर स्टाइल तो मैं एक से बढ़कर एक बनाती थी जब वो यहाँ मेरे पास होती थी। और ये जो है मैंने अली के लिए लिया है, अली मोहम्मद के लिए, उसका भाई है, ठीक है। और अली मोहम्मद जो है वो मेरे नाना का भी नाम था, और ये नाम मुझे बहुत प्यारा है, इसीलिए ये तो वैसे भी मुझे प्यारा है क्योंकि मेरा भांजा है, और इस नाम की वजह से और भी प्यारा है। और यहाँ पे आ जाती है मेरे भाभी की ईदी। ये उनका ड्रेस था ईद का, बलोची ड्रेस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ बलोची की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वर्थ होती है, ठीक है। और सेकंड ये कि आप बड़े से बड़ा ब्रांड भी ले लें तब भी वो इतना एक्सपेंसिव नहीं हो सकता जितना हमारे बलूची ड्रेसेस होते हैं, ठीक हो गया। और अच्छा जी, ये जो है इत्तेफाक से मेरी भाभी का और मेरा जो ड्रेस है वो सेम ही हो गया था। कलर चेंज है लेकिन इसकी जो कढ़ाई है वो सेम ही है। और ये शलवार और दुपट्टा भी देख लें, बहुत ही खूबसूरत सा है। अच्छा, ये जो एक्साइटमेंट होती है ना भाभी की ईदी की एक्साइटमेंट, वो एक अलग ही लेवल की होती है। मतलब हर चीज़ की एक अलग अलग खुशी होती है, उसे हर कोई अलग तरीके से इंजॉय करता है। और जो भाभी की ईदी जानी होती है उसकी तैयारी करना और सारी चीज़ें लेना और फिर लेकर जाना, उसकी तो एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल की होती है। मतलब मेरा तो ऐसी कंडीशन मेरी हो जाती है कि मेरा बस चले कि मैं सारी दुनिया ही लेके जाऊँ अपनी भाभी के लिए, ईदी के लिए। और माशाल्लाह से वो है ही इतनी प्यारी। और ये जो है उनकी है सैंडल, वो ज़्यादा हाई हील्स वगैरह नहीं पहनती, उसे सिंपल और सोबर चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो ज़्यादा हाई जो है वो कभी हम लेते भी नहीं हैं। इसी तरह के मतलब फ्लैट में ही स्लीपर वगैरह या फिर सैंडल जो भी लेते हैं इसी तरह में लेते हैं। और उसके बाद ये आ गई वॉच। वॉच तो मेरी जिस तरह से झुमकियाँ मेरी कमज़ोरी है ना,
उसी तरह से वॉच भी मेरी कमज़ोरी। ये दोनों चीज़ें मुझे कहीं भी दिख जाए मैं रुक कर लाजमी देखती हूँ। और ये चूड़ियों का जो सेट बनवाया था, जो ये मल्टी कलर की चूड़ियाँ होती है, हर सूट के साथ चल जाती है, स्पेशली बलोची कपड़ों के साथ तो मैच होती ही हैं कढ़ाई के हिसाब से। और ये उनका सेट है छोटा सा क्यूट सा, और उसी से मैचिंग का ये ब्रेसलेट लिया था। अच्छा, ये सारी चीज़ें फैशन ज्वेलरी के ब्रांड की ही हैं। मैंने आपको बताया कि ये मुझे बहुत पसंद है उनकी चीज़ें। जाहिर सी बात है, ब्रांड है तो ख़राब भी नहीं होती। और ये लिया है, ये इस तरह के जो क्लिप्स होते हैं ना, ये अम्मी के फेवरेट होते हैं, इसलिए हर ईद में अम्मी ईदी में ये तो लाजमी ही देती हैं। और ये एक छोटा सा कैचर है, सेम वही सारी चीज़ें फैशन ज्वेलरी की ही हैं। और मुझे भी ईदी में ये मिला है, आपने देखा होगा। और ये उसी टाइप का कैचर जो मैंने अपने लिए लिया था, सेम मैंने वैसा ही भाभी के लिए भी लिया है। ये अच्छा ईद पे भी चल सकता है, और कोई शादी वगैरह का इवेंट हो तो उस पर भी आप लगा सकते हैं। और ये कपड़ों से मैचिंग झुमकियाँ ली हैं, बहुत ही प्यारी, और ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, बहुत प्यारी लग रही हैं। और बलूची कपड़ों के मैचिंग में ली है हमने, क्योंकि उससे मैच करता हुआ, मतलब उसका जो उस पर कढ़ाई हुई भी है वो भी ऐसे ही कलरफुल है। अच्छा, ये जो पिन है ना, ये हमारे बलूची कपड़ों में, मतलब हमारी जो शर्ट होती है उस पर लगते हैं। और आपने देखा होगा मेरी भी जो ईदी आई थी इस पर भी लगा था। और ये है भाभी का, उनकी शर्ट पे लगाएंगे। उसके बाद ये है परफ्यूम नजरिया, मेरा मोस्ट फेवरेट परफ्यूम आजकल। और ये दो लिपस्टिक लाइट कलर में, क्योंकि ईद पे लाइट कलर से अच्छे लगते हैं, और उसे पसंद भी लाइट ही हैं, वो ज़्यादा डार्क कलर के लगाती ही नहीं है। पहले ही बताया कि उसकी पसंद जो है बहुत सिंपल और सोबर सी है, बहुत हैवी चीज़ें वो नहीं पहनती। और ये है मेहंदी, और उसके साथ ये नेल्स पे लगाने के लिए अर्क लिया था, क्योंकि वो नेल पेंट नहीं लगाती। और इसके बाद ये है चॉकलेट्स, जो कि उसमें रखने के लिए, ईदी में रखने के लिए। और ये बॉक्सेस लिए थे। अच्छा, ये बड़ी आसानी हो गई है कि आजकल इस तरह के जो बॉक्सेस हैं वो बने बनाए मिल जाते हैं, बस आपने डाल कर देने होते हैं। तो ये एक बास्केट और एक बॉक्स लिया था, और साथ में ये एनवलप है ईदी डालने के लिए। चलिए अब हम फटाफट जो है इसे रेडी करते हैं, मतलब पैक करते हैं।
जी ये रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक पहनना नसीब करें इन सारी चीज़ों को, और ऐसी हज़ारों 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 ईदियाँ और हज़ारों ईद नसीब करें, और भाई और भाभी के नसीब अच्छे करें। इन दोनों में हमेशा ऐसी प्यार और मोहब्बत रहे, हम सब में रहे, आमीन सुम्मा आमीन। और अच्छा जी, इसके बाद हम निकल गए थे। बाकी हम ईद पे भी जाते हैं। मेरी जो भाभी हैं वो मेरे मामू की बेटी हैं, मेरी कज़न ही है, और मेरे तो ईदी देने हम नानी के घर ही गए, ठीक है। और बाकी जब हम ईद पे जाते हैं तो मिठाई और केक वगैरह भी लेकर जाते हैं। यहाँ पर हम निकल चुके हैं, और ये जी कराची ज़ू सुनने में आ रहा है कि यह बंद हो रहा है। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। बचपन में बहुत गई हूँ मैं यहाँ पे, बड़े होने के बाद तो खैर नहीं गई, लेकिन बंद नहीं होना चाहिए। और जी नानी के घर की तरफ निकल गए। ये माशाल्लाह से रमज़ान की रौनक है, इफ्तार का टाइम करीब था। और ये मेरी माशाल्लाह से कज़न सिस्टर की ईदी है, खाला की तरफ से आई थी नानी के घर में। वो मेरी भाभी की छोटी बहन ही है। ये कौन आई है? शुबाना कौन है? तो चोने टाप कने चोने सूरज बघो अन्नी चोने टापी अन्नी चोने अन्नी काला पे वर्षी टाप नाही जो वर्षी मिद्दा हूँ आता सार सोचता नहीं रहो टाप कन गा तो जान सोचता टाप कन करावे नहीं आईडा गोद घेता चोने गोद घेता चोने गोद घेता बघो ना हाँ चोने वाटते पॅन्ट शर्ट घेता का मिशलवार कमिशलवार न घेता। उसके बाद हम ईदी लेकर चले गए थे ऊपर, क्योंकि मामी का घर ऊपर है। और माशाल्लाह से ये इफ्तारी का दस्तरखान, इफ्तारी सबने साथ ही की थी, ऊपर ही की थी, और काफ़ी बड़ा दस्तरखान बिछा था, 2 बिछे थे। और ये अब भी माशाल्लाह से पूरी फैमिली नहीं है, फैमिली बहुत बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ख़ानदान है माशाल्लाह से। और प्यार मोहब्बत भी सब में बहुत ज़्यादा है, हमेशा ऐसे ही रहे। तोते तोते तो को जाम के लासा मान गए पहले तई नाम चाहिए तो ये तो शरी टाप गया कुत्ता बाई को जाम बाई बाबा बाय बाबा बाई को मुझे टाप कन गा आई दे टाप पे तो दुकान वाले चाहिए उसके हम छोने टाप पे का अयो वात को ता वती पसंद है बड़ा तरह दोस्त भाई गए। और जी आपने यूसुफ की जो है वो बातें सुन ली तोतली ज़बान में, ये बहुत बातें करता है माशाल्लाह से, लेकिन जैसे ही मैं कैमरा ऑन करूँ तो ये चुप हो जाता है, कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलता। लेकिन वैसे इसकी बातें मुझे बहुत पसंद है। और ये लियारी के कुछ क्लिप्स हैं, रमज़ान और ईद जो है लियारी में कैसी होती है ये आप लोग देख लें, छोटे छोटे क्लिप हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बाज़ार भी है, मार्केट भी है। कभी इंशाल्लाह मैं नानी के घर जाऊँगी तो फुर्सत से आराम से उसका भी विज़िट करवाऊँगी आप लोगों को। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इन्हीं क्लिप से गुजारा करें। माशाल्लाह से बहुत रौनक थी, और रमज़ान में तो हर जगह ही रौनक होती है, वैसे तो कराची में सारा साल ही रौनक रहती है, लेकिन रमज़ान आने पे तो ये 20-30 गुना बढ़ जाती है, इतनी कोई रौनक होती है। इसके साथ ही मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। अगला दिन जो था वो जुम्मतुल विदा था, रमज़ान ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, हमें उदास करते हुए जा रहा है। नेक्स्ट रमज़ान नहीं पता कौन कहाँ होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह मयारे।